बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम मोड को डिफाइन भी करेंगे और साथ में मुख्तलिफ किस्म के डेटा से मोड कैसे कैलकुलेट होता है वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले है मोड। हमारे पास होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा सेट, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा सेट, इन अ डेटा यानी डेटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा है तो वो हमारे पास मोड है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 12, 13, 15, 10, 11, 12 और साथ में आ गए 12। तो इसमें ये देख लें हमारे पास 12 सबसे ज्यादा दफा है, 3 दफा है तो हमारे पास मोड हो जाएगा 12। अभी मोड में एक खराबी है कि मोड की वैल्यू यूनिक नहीं होती। बाज डाटा इस तरह होता है कि उसमें एक भी मोड नहीं होता और बाज डाटा में एक से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ इसमें 10 दो दफा और लिख लूँ तो 10 भी अभी 3 दफा है, तो यानी इसमें अभी 2 मोड हो गया, 12 भी मोड है और 10 भी मोड है। तो इसको हम बाई मॉडल कहते हैं। तो 2 से ज्यादा भी मोड हो सकते हैं या किसी डाटा में कोई भी मोड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ 10, 9, 8, 7, 6, 11। तो ये देख लें इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हुई तो द गिवन डेटा हैव नो मोड। सिंपल। इसमें कोई भी मोड नहीं होगा। इसके बाद अगर हमारे पास अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ समझाने के लिए 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसमें 3 फ्रीक्वेंसी 5, 8 और 10, 2 और 3। तो इसमें एक क्लियर कट देख लें हमारे पास 14 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है 10, तो यहाँ हम लिख लेंगे कि मोड हमारे पास है 14। इसमें अब स्टूडेंट ये गलती करते हैं अक्सर कि वो 10 लिख लेते हैं। 10 तो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, x की जो वैल्यू ये वेरिएबल जो है ये, इसका मतलब ये है कि 14 10 दफा है तो इसमें मोड हमारे पास 14 होगा। इसके बाद हमारे पास अगर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस केस में भी जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, डिसाइल वगैरह के लिए हमारे पास क्लास बाउंड्रीज लाजमी है, डेटा में कंटिन्यूटी लाजमी है। इसी तरह मोड में भी हमारे पास डेटा में कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले स्टेप होगा इसमें हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे और क्लास बाउंड्रीज का वही तरीका है जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए कि यहाँ हमारे पास सेकेंड क्लास की जो लोअर लिमिट है उसमें से फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट माइनस कर लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो इससे आगे 0.5। अब ये 0.5 हम इन तमाम लोअर लिमिट्स से माइनस करेंगे और अपर लिमिट्स में प्लस करेंगे, तो इससे क्लास बाउंड्रीज बन जाएगी। हमारे पास 1 में से हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, 3 में प्लस करेंगे तो 3.5, इसी तरह 4 में से माइनस करेंगे तो 3.5, 6 में प्लस करेंगे 6.5 एंड सो ऑन, ये तमाम इसी तरह आ जाएंगे। तो आगे इसके बाद मैं मोड का फार्मूला लिखूंगा। हमारे पास जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस केस में हम मोड फार्मूले की मदद से फाइंड करेंगे। हमारे पास मोड होगा L प्लस FM माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2FM माइनस F0 माइनस F1 मल्टीप्लाई बाय H। अब इसमें ये मुख्तलिफ हमारे पास FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। इसमें जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास FM होगी, यानी यहाँ ये देखिए क्लियर कट FM 15 आ जाएगा। इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम F0 से डिनोट करते हैं और FM से नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को हम F1 से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि मोड इस क्लास में लाई करता है। हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस क्लास में उसका आंसर होगा। तो आइए, L का मतलब है लोअर क्लास लिमिट। हमारे पास इस केस में जो मोड का जो क्लास है उसमें लोअर क्लास लिमिट हमारे पास है 6.5, तो L की जगह मैं लिख लूंगा 6.5 प्लस FM की वैल्यू हमारे पास है 15, F0 की वैल्यू है 3 और यहाँ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय FM माइनस F0 माइनस F1 और F1 की वैल्यू हमारे पास है 4 और मल्टीप्लाई बाय H। H हमारे पास जो मोड का जो क्लास है
मॉडल क्लास उसका इंटरवल, तो इसका 9.5 में से जब हम 6.5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 3। तो यानी यहाँ पे हमारे पास h की वैल्यू है 3। 6.5 इसी तरह आ जाएगा, 15 में से 3 माइनस होते हैं 12, ये 15 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आ 2, तो 30 में से 3 गए तो 27 में से फिर 4 माइनस 23 मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से मालूम करता हूँ। हमारे पास जब हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 23 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.565, यानी हमारे पास ये आ गया 1.565। और इसी तरह हमारे पास जो मोड का आंसर आता है इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आएगा 8.06। ये देखें ये 8.06 इसमें लाई कर, इसका मतलब है हमारा आंसर ठीक है। तो ये है मोड के को ग्रुप डेटा से कैलकुलेट करने का तरीका। ये मैंने तमाम किस्म के डेटा को डिस्कस किए और आखिर में हमारे पास जो ग्रुप डेटा था उसमें फार्मूले की जरूरत थी, तो मैंने आपको फार्मूला भी एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू।